हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने चैप्टर लिया है 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। ठीक है, भिन्न होती है, भिन्न के अंश में से एक घटा दिया जाता है तो उस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अगली कंडीशन कह रहे हैं कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए भिन्न को मान लेंगे। माना भिन्न, भिन्न बराबर हमें कितना होता है, अंश बटे हर होता है, और हमने इस भिन्न को मान लिया x/y। कितने मान लिया, x/y के रूप में। ठीक है, x हमारा अंश है और y हमारा हर है यहाँ पर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अंश में एक घटाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन इसमें जो लग रही है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन वो ये लग रही है कि अंश और बटे हर, यानी भिन्न, भिन्न में जो दिया है अंश में एक घटाया जाता है। अंश हमारा x है तो x में से एक घटा दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो भिन्न का मान हो जाता है वो ये हो जाता है कि 1/3 हो जाती है। भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इसकी तिरछी गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसे। ठीक है, तो देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और ब्रैकेट में x-1। ठीक है, और बराबर बाई की 1 से करेंगे, गुणा करेंगे तो बाई एकन बाई। ठीक है, इसकी गुणा कर दो 3 एकन 3x और माइनस का 3 एकन 3 और बराबर बाई का बाई। बाई इधर ले आइए तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस के बाई, बाई इधर ले गए और माइनस का 3 बराबर 0। इससे समीकरण डाल दो फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन हमें क्या कह रही है, सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि हम जो भिन्न है, ठीक है, उसके हर में अगर 8 जोड़ दें, 8 तो हर हमारा है 22 और 8 इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो भिन्न का मान जो होता है वो 1/4 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4। इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की गुणा करेंगे x से, यानी 4 की गुणा करेंगे x से, तो x गुणे 4 हो गया, बराबर इसकी गुणा करेंगे इससे, तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 22 + 8 का 22 + 8 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया 4x और बाई इधर ले आइए और 8 भी ले आइए इधर को। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस का बाई और माइनस के 8 और बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसे समीकरण डाल दीजिए 2, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 प्राप्त हो गई, समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब इसमें कह रहे हैं कि बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल करना है तो हम यहाँ पर बीजगणितीय विधि कौन सी लगाएंगे, वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पर देखिए हम प्रयोग करेंगे वज्र गुणन विधि का। ठीक है, वज्र गुणन विधि से हम हल करेंगे। वज्र गुणन विधि हम जब लोग लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि पहले x लिखते हैं। ठीक है, तो x के बटे हम x के गुणांक लिख लेते हैं। एक नियम और भी होता है, जैसे इसको हम क्या कर लें, यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो a1x और b1y c1 से तुलना कर लें, और यहाँ a2x b2y + c2 से तुलना कर लें, a1 b1 और c1। ठीक है, इस तरीके से a1 के a2 का b1 और b2 और c1 c2 के मान निकल आएंगे। फिर क्या होता है, x बटे होता है a1, x बटे होता है b1 b2 और c1 c2। फिर उसमें इस तरीके से y बराबर होता है c1 c2 और a1 a2, और अचर पद बराबर यानी 1 बटे कितना होता है यहाँ पर, ये होता है a1 a2 और b1 b2। फिर इसमें सभी के मान लगा दें, या तो वैसे कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। तो x के बटे कितना लिखेंगे, x का गुणांक कितना है, पहला 3 और दूसरे समीकरण में कितना है, 4। ठीक है, फिर लिखते हैं y के बटे नीचे y के गुणांक, y का गुणांक कितना, -1 और यहाँ कितना है, -1। ये चिन्ह सहित लेते हैं हम। और अचर पद का गुणांक कितना है, -3 और -8। समीकरण 1 के पहले लिखे जाते हैं, समीकरण 2 के बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है,
अब इससे लगाएंगे हम बज्रगुणन विधि, ठीक है। तो बज्रगुणन विधि में कितना होता है, देखो पहले x होता है, x के बटे कितना लिखेंगे, यहाँ से देखो x वाला कॉलम और x के सामने ये रो, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी जो बचते हैं ये, ठीक है, इनको -1 -1 -3 -8 ये बचे, इसको लिख लेते हैं -1 -3 और -8, जैसे दिए हैं वैसे लिख लेते हैं। फिर y के बटे लिखते हैं, y वाला कॉलम y वाला के सामने रो ये छोड़ देते हैं, तो ये बचा -3 -8 और यहाँ बचा 3 और 4, ठीक है। फिर 1 बटे अचर पद को ये कॉलम, अचर पद का ये रो छोड़ देते हैं, तो कितना बचा 3 और 4 और 1 माइनस का और माइनस का 1, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x बटे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी करेंगे और इसकी करेंगे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा -1 और गुणे -8, फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, इसके मल्टीप्लाई से, ठीक है, में से इसका मल्टीप्लाई घटा देते हैं, तो ये जाएगा -1 और गुणे -3 बराबर, ये होता है y बटे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 की 4 से और 8 की 3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 गुणे 4, -3 गुणे 4, बीच में माइनस का चिन्ह होता है, -8 और गुणे 3 बराबर 1 बटे, फिर इसकी करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 3 की करेंगे -1 से, 4 की करेंगे -1 से, ठीक है। तो ये होता है 3 गुणे -1 और माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 और गुणे -1, ठीक है। अब इसे हल करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये x बटे -1 और माइनस की माइनस प्लस, 8 एकन 8, माइनस प्लस और माइनस 3 एकन 3 बराबर y बटे माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12, माइनस प्लस और 8 तियां 24 बराबर 1 बटे माइनस प्लस माइनस 3 एकन 3, माइनस प्लस 4 एकन 4, ठीक है। अब देखो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे 8 में से 3 जाएगा तो प्लस का 5, y बटे ये प्लस के 24 माइनस के 12, तो प्लस के बचेंगे कितने 12, 1 बटे 3 माइनस का 4 प्लस का, तो 4 जाते हैं, यानी प्लस का कितना बचेगा 1। एक बार इसके साथ अचर पद ले लेते हैं, एक बार y के साथ अचर पद ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे यदि x बटे 5 बराबर 1 बटे 1, तिरछी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो x के एकन x और 5 एकन 5, यानी 5 एकन 5, x का मान ये आ गया। एक बार लिखेंगे यदि y अपॉन 12 बराबर 1/1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y एकन y और 12 एकन 12, ये y का मान आ गया। तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर 12, ठीक है। तो ये आ गया, तो भिन्न हमारी कितनी आ जाएगी, x और y का मान ही आ गए, तो अतः भिन्न कितनी आ जाएगी, हमें निकालने हैं भिन्न, तो भिन्न बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, भिन्न हमने मानी है x बटे y, ठीक है। x बटे y का मान कितना है, x का मान है हमारा 5 और y का मान कितना है 12, तो ये हमारी भिन्न आ जाएगी निकल के, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला पार्ट हमें दिया है 3 में कह रहे हैं यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी उसने 40 अंक प्राप्त किए जब उसने कुछ क्वेश्चनों को हल किया था, जिसमें जो सही क्वेश्चन थे उनमें से सही क्वेश्चन पर 3 अंक मिले और जो क्वेश्चन गलत था उस पर उसका 1 अंक कट गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर वो जो क्वेश्चन उसने हल किए थे उसमें से सही क्वेश्चनों पर अगर उसे 4 अंक मिलते और गलत क्वेश्चन यानी अशुद्ध क्वेश्चन जो उसने उत्तर लगाया था उस पर उसके 2 अंक कट जाते, ठीक है, तो उसे 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे,
उन प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो देखो इसे कैसे, देखिए इसमें हम लोग मान लेंगे माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x और गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। यानी उसने सही उत्तर कितने करे हैं x, उसके आए होंगे, और गलत उत्तर कितने करे होंगे उसने y। इस तरीके से मान लेते हैं। आगे कह रहे हैं, आगे देखिए फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले होते। तो सही उत्तरों की संख्या कितनी है x, ठीक है। x उत्तर उसने सही करें तो कुल कितने अंक मिले उसे, एक क्वेश्चन उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं। तो x पर कितने मिल जाएंगे 3x, तो उसे मिल गए 3x प्लस बाई गलत उत्तर पर उसने कितने मिले हैं, 22 अंक कटे हैं, ठीक है। वो गलत उत्तर पर उसे 1 अंक कटा है, गलत उत्तर पर कितना कटा है 1। तो गलत को उसने उत्तर कितने दिए हैं 22, तो कितने कट जाएंगे, 1 की 22 गुणा करेंगे तो 22, तो यहाँ पर 22 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 22 घट जाएगा, तो 22 बराबर उसे कितने अंक अर्जित किए हैं, तो अर्जित किए हैं 40 अंक। तो ये हमारी कंडीशन बन गई एक। तो यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे इसे 3x माइनस वाई और माइनस 40 बराबर 0। इसे समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ठीक है। तो सही उत्तर कितने दिए उसने x, तो कितने हो जाएंगे 4x, और गलत उत्तर पर उसे 2 अंक कटते, गलत उत्तर कितने दिए हैं 22, ठीक है। तो 2 22 हो जाएंगे, और बराबर उसने कितने अंक मिले हैं तो उसे 50, कितने मिले 50 अंक अर्जित करता है। तो 4x माइनस के 2y और माइनस के 50 इधर ले आएगी, तो बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसे समीकरण डाल दीजिए 2, समीकरण 2। अब ये तो हमारी कंडीशन समीकरण बन गई 2, ठीक है। कह रहे हैं इसको आगे बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो कोई सी एक बीजगणितीय विधि को, तो इसमें हम लगाएंगे वज्र गुणन विधि। कौन सी लगाएंगे, वज्र गुणन विधि से। देखिए वज्र गुणन विधि से, ठीक है। वज्र गुणन विधि क्या होती है हमारी, वज्र गुणन विधि ये होती है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, यहाँ पर वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, x ये लगाते हैं, x के बटे कितना लिखते हैं, x के गुणांक। समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3, ठीक है। और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 4, तो इसके बटे नीचे लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं बाई, तो बाई के नीचे लिखते हैं बाई का गुणांक। बाई का गुणांक कितना है, 1 में माइनस का 1 और 2 में माइनस के 2, ठीक है। फिर लिखते हैं अचर पद, अचर पद के नीचे अचर पद। पहले वाली समीकरण में अचर पद कितना है माइनस का 40 और दूसरी वाली में कितना है माइनस का 50। अब यहाँ से देखो ये लिख लिया। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले लिखते हैं x, क्या लिखते हैं x के बटे लिखते हैं, x के बटे कितना लिखा जाएगा, देखो x का कॉलम और x का रो को छोड़ दीजिए, बचा कितना हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 2। इसको नीचे लिख लेते हैं इस तरीके से, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस 40 माइनस 50, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दीजिए बिल्कुल, ठीक है। बराबर बाई बटे बाई वाले कॉलम और बाई वाला रो को छोड़ दीजिए, तो माइनस के 40 माइनस के 50, ठीक है। और 3 और 4। देखिए अभी हम इधर से चल रहे हैं इधर के लिए, तो हमने पहले x के नीचे ये वाले पद इसको छिपाया था, इसको तो ये और ये लिखा था, फिर बाई का पद हमने ये छिपाया और ये छिपाया। तो ये नहीं होगा कि ये और ये बचे तो ये पहले लिख ले, ये नहीं, पहले ये ही लिखा जाएगा। जब इधर से क्रम से चल रहे हैं तो इधर क्रम से ही चलेंगे। अगर ये वाला लिख गया तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले कौन सा लगेगा, माइनस का 40 माइनस के 50, फिर 3 और 4। ऐसे ही अचर पद यानी 1 बटे अचर पद के कॉलम को अचर पद के रो को छिपाइए, तो कितना बचेगा। अब यहाँ से बात किधर आएगा, इधर को बचा है, तो पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो पहले 3 बटे 4 और फिर 1 बटे माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। ये 3 और 4 और माइनस का 1 माइनस का 2। अब इसमें क्या करते हैं, अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं।
पहले वाले के मल्टीप्लाई में से दूसरे वाले की मल्टीप्लाई घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x बटे -1 और -50, इसकी गुणा करेंगे, माइनस का 1 और -50, बीच में होता है माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में से इसका मल्टीप्लाई घटाते हैं माइनस, ये हो जाएगा -2 और -40, ठीक है, बराबर बाई बटे लिखेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो -40 और गुणे कितना है 4 और माइनस -50 गुणे 3 बराबर 1 बटे 3 गुणे -2 और -4 गुणे -1, ठीक। अब देखिए इसमें यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना x बटे -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 50 एकन 50, माइनस 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 प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 40 दूनी 80 बराबर बाई बटे -4 चौक 16 और 0 का 0 तो माइनस का हो जाएगा 160, ठीक। ये माइनस और ये माइनस प्लस, 50 तियाँ 150 बराबर 1 बटे माइनस प्लस माइनस 2 तियाँ 6, माइनस माइनस प्लस, 4 एकन 4, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x और बटे 50 प्लस का है 80 माइनस का है, तो माइनस के बचेंगे कितने, ज़्यादा हैं तो माइनस के 30, 80 में से 50 चला जाएगा 30 बराबर बाई बटे, ये माइनस का 160 है प्लस का 150 है, ठीक है। तो माइनस कितने बचेंगे 10 अचर पद के नीचे, माइनस के 6 प्लस के 4 तो माइनस के बचेंगे 2। अब लिखिए यदि एक बार x के साथ अचर पद ले लीजिए और एक बार y के साथ अचर पद ले दीजिए। तो पहले हम ले रहे हैं x के साथ अचर पद, x बटे -30 और बराबर 1 बटे -2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 एकन 2 और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा x बटे 15 और बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। फिर लिखेंगे यदि, एक बार लिखोगे बाई बटे -10 और बराबर कितना है 1 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकन 2 2 पंजे 10, तो बाई बटे 5 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाई एकन बाई और 5 एकन 5, तो ये तो x का मान आया और ये y का मान आया, ठीक है। तो ये उसने क्या किया, शुद्ध क्वेश्चन कितने करे थे, शुद्ध प्रश्न करे थे उसने 15 और अशुद्ध जो प्रश्नों के उत्तर दिए थे, ठीक है। शुद्ध प्रश्न सही उत्तरों की संख्या कितनी आ गई उसकी 15, यानी सही उत्तर इसने करे थे 15 क्वेश्चनों को उसने सही किया था, और अशुद्ध कितने करे थे 5 क्वेश्चनों को उसने गलत किया था। पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे अतः टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x प्लस वाई, और ये कितनी हो जाएगी 15 प्लस 5 बराबर 20, ठीक है। तो 20 प्रश्न उसके थे टेस्ट में, ठीक है। कितने प्रश्न थे टेस्ट में 20 प्रश्न, ठीक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे हैं कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग
देखिए मान लेंगे, माना फर्स्ट कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और सेकंड कार की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने ये चालें मान ली दोनों कारों की, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अगर दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो देखिए उनकी बीच की दूरी कितनी दी है हमें, 100 किलोमीटर। दो स्थान दिए हैं, तो देखिए एक स्थान हमें ए दिया है, ठीक है, एक स्थान ए और एक स्थान बी। ये ए स्थान है और बी स्थान है। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी दी है हमें, 100 किलोमीटर। कितनी दी है, 100 किलोमीटर। एक कार ए से चल रही है, फर्स्ट कार, ठीक है, और सेकंड कार किससे चल रही है, बी से चल रही है, और दोनों एक ही तरफ चल रही हैं, ठीक है, एक ही तरफ चल रही हैं। तो देखिए बी यहाँ से चलेगी तो इधर को चल रही, मान लो यहाँ पर, यहाँ पहुँच गई, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। ए चलेगी यहाँ से तो ये भी इस तरीके से चल रही है और यहाँ पर पहुँच रही है, यहाँ पर, ठीक है। तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब दोनों कार एक ही तरफ चल रही हैं तो दोनों कार एक दूसरे को तभी तो क्रॉस करेंगी जब एक इस तरीके से जब पोजीशन में पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये समय जो लग रहा है ये कितना लगता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी एक दूसरे को यहाँ मिल रही हैं, ठीक है, तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार की हमारी चाल यहाँ पर कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 5 घंटे में चलेगी दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। 5 घंटे में चलेगी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है x और समय कितना दिया है 5, तो हो जाएगी 5x। ऐसे ही बी से कार चलेगी सेकंड, तो कितनी दूरी में उसकी चलेगी, वो 5 घंटे में उसकी चाल कितनी है 22 और समय कितना है 5 घंटे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/22 हो जाएगी, ठीक है। और हमें दूरी कितनी निकाल लेंगे यहाँ से, ये 100 किलोमीटर दी है ए बी। अगर ए बी का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो ए बी का मान किससे निकाल सकते हैं, यहाँ से ए सी, ये दूरी मान लेंगे कि यहाँ पर सी बिंदु पर मिल रही है, दोनों कार्य किस पर मिल रही है, सी बिंदु पर। तो ए और सी में से बी सी घटा देंगे तो ए बी का मान निकल आएगा, ए बी का मान निकल आएगा यहाँ से। देखिए तो यहाँ से देखिए फर्स्ट कंडीशन लिख लेंगे क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन से देखिए, फर्स्ट कंडीशन से हमने ये निकाला क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। तो कार फर्स्ट यानी फर्स्ट कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, दूरी कितनी है, ये ए और सी, ठीक है। दूरी कितनी हो जाएगी, ए सी का मान कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी दी है इसकी x और समय कितना दिया है 5 घंटे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5x, कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 5x किलोमीटर चल जाएगी ये दूरी, ठीक है। ऐसी सेकंड कार जो चलेगी, सेकंड कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी है BC, कितनी है BC लिख लेंगे ब्रैकेट में, और बराबर कितनी हो जाएगी ये चाल इसकी कितनी है 22 और समय कितना मिल जाए 5, तो ये कितनी हो जाएगी 5/22 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे AC का मान निकाल देंगे। किसका मान निकालेंगे, AC का। तो देखिए AC बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, वो A और B का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे AB का। AB बराबर हो जाएगा हमारा AC और माइनस का BC, माइनस BC। AC बराबर में कितना, AB बराबर कितना दिया है 100 और AC का मान कितना हमारा निकल के आया है 5x और BC का मान कितना आया है 5/22, ठीक है। इसको भाग कर दीजिए 5 से, पूरी समीकरण को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, ये x और ये माइनस का 22। यहाँ से समीकरण हमारी ये बन जाएगी x माइनस के 22, यहाँ लिख लीजिए x माइनस 22 और बराबर, और ये माइनस के 20, माइनस 20
और बराबर लिख देंगे 0। समीकरण 1 बना देंगे इसे। कितना बना देंगे? 1। अब देखिए सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड कंडीशन में तो देखो सेकेंड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि वह दोनों जो हमारे चाल दूरी दी है वो कितनी दी है, देखो इस तरीके से ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी दी है, ये ए है और ये बी दी है, ये कितनी दी है? 100 किलोमीटर। कह रहे हैं कि दोनों कारें एक ही तरफ चलें, दोनों कारें एक ही तरफ चलें। एक कार ए से चल रही है इस तरीके से और दूसरी कार बी से चल रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं, ठीक है। तो माना ये यहाँ पर आके मिलेंगी, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आके, इसको बढ़ाएंगे तो इस तरीके से यहाँ मिलेंगी। जब दोनों मिलेंगी, ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पर आके मिल रही है यहाँ पर, और ये आकर मिल रही है यहाँ पर मिल रही है ये आके, ठीक है, यहाँ पर मिल रही है आके। तो इस तरीके से जब ये जो चलेगी ए से यहाँ तक की दूरी चलेगी और ये बी से यहाँ तक की दूरी चलेगी, ठीक है। तो ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी और बी से यानी फर्स्ट कार के द्वारा चली गई 1 घंटे में दूरी और सेकंड कार के द्वारा चली गई 1 घंटे में दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कार की चाल कितनी है x और समय कितना ले रहे हैं 1, तो x गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा x किलोमीटर, ठीक है। और सेकंड कार के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22 और गुणे 1, क्योंकि चाल कितनी है इसकी 22 और समय कितना ले रही है 1 घंटे, तो ये हो जाएगी 22 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल जो दूरी है वो कितनी दी है, ये 100 दी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा, मानो ये कहाँ पर मिल रही है, ये मान लो O बिंदु पर मिल रही है आके, या इसको कुछ डाल दो या D डाल दो, O डाल दो O बिंदु पर, ठीक है। तो ये हमारा जो AB बराबर हो जाएगा, यहाँ से AB बराबर हो जाएगा AO प्लस BO, ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी है 100 और ये कितनी आई है x और ये कितनी आई है 22, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगी x प्लस 22 और माइनस के 100 और बराबर 0, ये समीकरण बन जाएगी 2, ठीक है। अब 2 समीकरण बन गई, इसको हम किससे हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है। लगा दीजिए वज्र गुणन विधि से। और वज्र गुणन विधि क्या होती है, देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं x के पद लिखते हैं और x के नीचे x के गुणांक लिखते हैं। कितना है पहली समीकरण में, हमें कितना गुणांक है, देखो x का 1, कितना है 1, तो x के नीचे 1। दूसरी समीकरण में x का गुणांक 1 तो 1 लिख दिया। फिर y के नीचे y के गुणांक कितना है, y गुणांक कितना माइनस का 1 और दूसरी समीकरण में कितना है प्लस का 1, ठीक है। फिर अचर पद में देखो x कितना है, पहली समीकरण में माइनस का 20 और दूसरी समीकरण में कितना है माइनस का 100, ठीक है। अब लगा दीजिए इस तरीके से इसमें वज्र गुणन विधि। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x और बटे x वाला कॉलम और x वाला रो को छोड़ दीजिए, माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस 20 माइनस के 100 बराबर y के बट्टे लिखिए, y वाले कॉलम और y का रो छोड़ दीजिए, तो माइनस का 20 माइनस का 100 और 1, ठीक है। अचर पद के नीचे अचर पद वाला कॉलम और अचर पद का रो छोड़ दीजिए, 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए x के बटे कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस और माइनस की डायरेक्ट गुणा करें तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 100 एकन 100, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है और 20 एकन माइनस का 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है, बराबर ये 22 बटे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 20 एकन माइनस का 20, ठीक, बीच में माइनस का चिन्ह और 100 एकन माइनस का 100, ठीक। अचर पद बटे इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे, तो हो जाएगा 1 एकन 1 और माइनस 1 एकन माइनस का 1, ठीक। इसको हल करेंगे तो x बटे 100
और माइनस माइनस प्लस का हो गया 20 बराबर बाई बटे माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 100 एकन 100 और ये 1 बटे 1 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 1 एकन 1। यहाँ पर हो जाएगा कितना x बटे 100 और 20 हो गया 120 और बाई बटे कितना हो गया 100 में से 20 जाएगा तो 80 बराबर 1 बटे कितना हो गया 1 और 1 2। एक बार x के साथ अचर पद ले लीजिए, एक बार y के साथ अचर पद ले लीजिए। तो पहले लिखेंगे यदि, ठीक है, x बटे 120 बराबर 1 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 से काटोगे 2 छंग 12 0 का 0, ये हो गया x बटे 60, ठीक है, और बराबर कितना हो गया 1 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x गुणा 1 से करोगे तो x एकन 1 और 60 एकन 60, x का मान तो आ गया 60, ठीक है। अब एक बार फिर लिखोगे यहाँ पर यदि, तो y का पद ले लीजिए, y बटे 80 और बराबर 1 बटे 2, 2 से काटोगे 2 चौक 8 0 का 0, तो y बटे कितना हो जाएगा 40 और बराबर 1 बटे 1, y एकन 22 और 40 एकन 40, तो y का मान कितना आ गया 40, ठीक है। तो x तो नीचे लिख दोगे अतः फर्स्ट कार की चाल हमने मानी है x, तो x का मान हमें कितना आ गया, ये तो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकेंड कार की चाल कितनी आ गई, ये मानी हमने 22, ठीक है, और 22 बराबर कितना आ गया फिर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया।